राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। रामायण की इस चौपाई को अक्षरशः अपने जीवन में उतारने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल महामहिम कल्याण सिंह वैसे पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन यूपी के सियासत में जिस तरह से उन्होंने जीत के आगे जीत के कहावत को चरितार्थ किया, वह अमित लकीर माना जा रहा है। चाहे नकल अध्यादेश हो, चाहे प्रदेश के अपराधियों के कमर को तोड़ने के लिए एसटीएफ का गठन हो, चाहे बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय में महानायक की भूमिका अदा करते हुए सत्ता को ठुकरा देने वाली घटना हो, यह सारा देख करके ऐसा लगता है कि उनका जन्म ही हुआ था राम काज के लिए। वैसे पूरे देश, पूरे दुनिया में लोगों के लिए हमेशा वो समर्पित रहते थे, लोगों के हमेशा काम आते थे। पर जीवन के अंतिम पड़ाव में जब पहुंचते हैं तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में एसजीपीजीआई में ढेर सारे चिकित्सक लगे हुए थे। उनको जीवन को बचाने के लिए और जिंदगी मौत के बीच जब जूझ रहे थे, तब चिकित्सकों ने सलाह दिया कि आपके लिए संजीवनी साबित होगा प्लेटलेट। यह खबर पूरे देश में फैल जाता है। ढेर सारे लोग एसजीपीजीआई में हाजिर होते हैं कि हम उस महानायक कल्याण सिंह को प्लेटलेट दान करके उनके जीवन को बचा सके, लेकिन किसी का प्लेटलेट मैच नहीं करता। अंबेडकर नगर के किसुनापुर गांव का निवासी सर्वजीत यादव का सुपुत्र मनीष यादव का प्लेटलेट मैच करता है, और जैसे ही उनके शरीर में, कल्याण सिंह के शरीर में प्लेटलेट जाता है, कल्याण सिंह के मुंह से अनायास निकलता है कि मैं बेटा जिंदगी भर ऋणी रहूंगा आपका। आप जानना चाहते हैं कि वह युवक कौन है जो कल्याण सिंह को प्लेटलेट दान किया और जीवन को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया? वह है मनीष यादव। हम आपको सीधे लेकर के चलना चाहते हैं उस शख्स के पास और जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ कर चुका है वह शख्स और आगे क्या कुछ करना चाहता है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को प्लेटलेट डोनेट करने के बाद मनीष जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इस काबिल था। दूसरा है कि क्या मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को प्लेटलेट देने के कारण आप इतना अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं? नहीं सर, मैं खुश इसलिए हूँ कि वो चाहे आम नागरिक ही होता है, बट मैं उस काबिल हूँ कि मैं उनको दे पाया, ब्लड दे पाया, प्लेटलेट दे पाया, कि मेरा प्लेटलेट उनसे मैच किया और मैं हर चीज़ में सक्षम था। मेरा कोई भी बॉडी में ना कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं ऐसा दे पाया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कैसे आपको पता चला? सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि उनको तो पता नहीं चला, नहीं तो वो भी पहुंच गए होते। किस कंडीशन में आप वहां पहुंच गए और क्या आप ही पूरे प्रदेश में इस लायक थे कि आप उनको डोनेट कर सकते थे, दान कर सकते थे प्लेटलेट? जी हाँ, एक्चुअली हमारे मामा जी हैं, तो पता चला था मामा जी को काफ़ी समय पहले, 1 महीने पहले ही, कि एसजीपीजीआई में माननीय कल्याण सिंह जी बढ़ती है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग मंदिर एक है लखनऊ में, उसमें हम लोग भंडारा एंड पूजा का आयोजन किए थे उनकी स्वास्थ्य कामना हेतु। तो उस भंडारे के दिन ही पता चला कि माननीय श्री कल्याण सिंह जी ऐसी ऐसी ज़रूरत है और काफ़ी लोग वहाँ पे आए हैं। किसी का ब्लड मैच कर रहा है, किसी का नहीं मैच कर रहा है, और जिसका मैच कर रहा है उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हमको भी लेके जाया गया। तो जाने के बाद पता चला कि जब आप एसजीपीजीआई पहुंचते हैं तो आप वहाँ इकलौते डोनर थे या ढेर सारे लोग? नहीं सर, वहाँ तो काफ़ी लोग थे, काफ़ी डोनर थे। तो किस कंडीशन में केवल आपका लिया गया, बाकी लोगों को नहीं लिया? जी, एक्चुअली सर वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कुछ लोग थे, किसी का प्लेटलेट कम था, किसी का ब्लड ग्रुप नहीं मैच कर रहा था, उनको सेम ब्लड ग्रुप का, ओ पॉजिटिव सेम ब्लड ग्रुप का प्लेटलेट चाहिए था। हाँ, किसी का बीपी का होगा, किसी का डायबिटीज होगा, मतलब पूरी तरह से स्वस्थ आप ही नज़र आए, इसलिए आपका लिया गया है। जी सर। अच्छा, दूसरा ये कि मान लीजिए जैसे सड़क पर कोई लावारिस पड़ा है, डॉक्टर बोलते हैं कि इसको भी प्लेटलेट की ज़रूरत है और सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देता है, तो क्या मनीष उसके लिए भी दौड़ पड़ेगा? जी जी, मैं भी दौड़ पड़ूंगा और साथ में मेरे मित्र भी दौड़ पड़ेंगे, और मैं हर संभव प्रयास करूंगा, उसका हर तरीके से मदद करूं। मित्र का मतलब क्या आपका कोई ग्रुप है? जी, मित्रवत ग्रुप का मतलब ये है कि जैसे मैं मित्र हूँ और हमारे मित्र श्री धर्मेंद्र सिंह जी हैं श्रावस्ती से, हमारे मित्र हैं श्री बरकत अली जी अकबरपुर से। जी 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 जी। इसके पहले आप क्या कोई सामाजिक कार्य इस तरह का कि जिसमें प्लेटलेट डोनेट करना या ब्लड डोनेट करना या और कुछ क्या एक्टिविटी रहा? सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर मनीष सोशल मीडिया पर और अचानक कैसे पहुंच गए, मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंच गए? क्या हैं मनीष जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं या एक राजनीतिक व्यक्ति हैं? आप अपने बारे में बताइए कि क्या कुछ अभी तक आप कर चुके हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं।
जी जी, मैं एक समाज सेवी हूँ। उसके साथ साथ पिछले कुछ साल पहले मैं अम्बेडकर नगर में ही रहता था और यहाँ कोचिंग पढ़ाता था। साथ में जो है हम और हमारे मित्र श्री बरकत अली जी दोनों लोग मिलकर एक मदरसा चलाना शुरू किए, जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन हम लोगों ने मिलकर ड्रेस बांटा और बच्चों को घर घर जाके बुला बुला खिला के फ्री एजुकेशन। मनीष यादव मदरसा चलाने में सहयोग कर रहे थे। जी 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 फिर वो काम आपका पूरा हुआ आगे? जी, उसके बाद वो काम पूरा हुआ। फिर उसके बाद मैं लखनऊ गया अपने पढ़ाई के लिए और वहाँ अपने साथ पढ़ाई के साथ साथ मैंने वहाँ कोचिंग भी खोली और कोचिंग में कुछ बच्चों से फ़ीस लिया जाता, जो गरीब थे उनको फ्री में, अगर वो पढ़ने में सक्षम है टेस्ट लिया जाता, अगर टेस्ट में पास होते तो उनको फ्री में एजुकेशन दिया गया। और उसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो, कोई भी ज़रूरत हो, तो जिस लायक मैं हूँ और हमारे मित्र हैं वो पूरा करते हैं कोशिश। आपकी मित्र मंडली का एक अजीब विडंबना हमको देखने को मिला कि जब मदरसा चलाने की बात आती है तो मनीष यादव सहयोग करते हुए और लोगों से मांग करके मदरसा के बच्चों का सहयोग करते हुए नज़र आते हैं, और जब मंदिर बनाने की बात आती है उसके जीर्णोद्धार की तो बरकत अली जो है लोगों से सहयोग मांग करके उस मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं। तो क्या इसी तरह का आपका कुछ ग्रुप है? जी जी जी, ऐसा है कि ये यहाँ पे स्टेशन के पास शिव मंदिर बना है, तो उसमें हम और हमारे माननीय श्री बरकत अली जी भी और काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो हम लोग मिलके, जिसमें मेन रोल हमारे श्री बरकत अली जी का रहा, तो इन्होंने शिव मंदिर बनवाया। सब मिलाकर के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार बरकत अली करवा रहे हैं और मदरसा चलाने का बीड़ा मनीष यादव उठा रहे हैं। आप जो है लावारिस लाह का दफन करवाते हैं, आप जो है प्लेटलेट डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। इस तरह समाज में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं देश के, प्रदेश के युवाओं को, क्योंकि इस समय आपको देश जो देख रहा है अपने स्क्रीन पर एक यूथ आइकॉन के रूप में देख रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहूँगा हमेशा कि कभी भी कोई गरीब हो या कोई लाचार व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा सबके लिए बढ़ चढ़ के, उसको कोई प्रॉब्लम हो, आपको अगर लगता है कि आप उसके काबिल हैं, उसकी मदद कर हर संभव, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर संभव उसकी मदद करना चाहिए। मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जो अभी तक लोगों का सहयोग करता रहा है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, आपने उनको कोई चीज़ दान किया है? उन्होंने हाथ फैला करके आपसे दान लिया है। क्या कुछ इस तरह का कुछ और देखने को और सुनने को मिलेगा मनीष से? हम ये अपेक्षा रखें? जी सर, हमेशा मैं हर संभव प्रयास करूंगा और हमेशा अपने देश के लिए तत्पर रहूंगा। उसमें चाहे ब्लड देने की बात हो, चाहे मर मिटने की बात, मैं अपने देश के लिए हमेशा खड़ा हूँ। न्यूज़ प्लस के लिए कैमरा पर्सन आरटी विश्वकर्मा के साथ मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।